हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस बार यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जल्दी से तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी बताया हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन सभी को लेकर के आ चुका हूं। जो भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने 2 प्रश्न सेलेक्ट किया है जो हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है हर साल आते हैं, 2025 में भी आने के चांसेस रखते हैं। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे और इतने सरल भाषा में आप लोगों को ये जो है सॉल्यूशन मिलने वाला है कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जल्दी तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो में जितने भी मैं बातें बताऊंगा आपसे, सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे या फिर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो कई सालों में ये पूछा गया है। लगभग हर साल में किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसको कैसे हम लिखेंगे और किस तरीके से करेंगे इसका सॉल्यूशन कि आपको पूरा पूरा अंक मिल जाए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसमें आपको जो है ये डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात पे ध्यान देनी है कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। क्वेश्चन हमारे पास अक्षीय स्थिति में कहा है, अक्षीय की जगह पे कभी कभी अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब होता है कि अक्षीय स्थिति का मतलब कि कोई बिंदु यहाँ पे स्थित होगा इस साइड में। ठीक है, और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि कोई बिंदु जो है इस ओ से ऊपर की तरफ स्थित होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। और उसके बाद से आपको ये भी पता है कि आप कभी भी किसी भी डेरिवेशन को करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ता है जो कि आपने फिगर में किया है। तो इस फिगर में आपको बेसिकली क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 आवेश हैं वैद्युत द्विध्रुव के, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच में एक ओ बिंदु है। इस ओ बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी जो है आर है। कितनी है? आर है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। ओ से पी बिंदु जो रखी गई है आर दूरी पर रखी गई है और यहीं पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए और इनके बीच की, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यही बात आपको लिख देनी है यहाँ पे माना करके। ठीक है, देखिए हमने लिखा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव का आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। वही आवेश जो आप देख रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसके केंद्र यानी वैद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ है इसके केंद्र से r दूरी पर, ये देखिए इसका टोटल दूरी कितना है? r दूरी है। यहाँ पे P स्थित है और यहीं पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इतना लिखने के बाद से आप इसको सॉल्व करना आगे शुरू करेंगे। जो जो मैं लिख रहा हूँ, जो जो मैं कर रहा हूँ उसको आप आसानी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपन में R होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R होता है, इस फार्मूले से। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करके हम आगे की तरफ इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि यहाँ पे जो आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। उसके बाद से प्लस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। इसी सूत्र की मदद से यहाँ पे गणना होगी। तो आइए हम समझते हैं। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो लिखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो अगर बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, तो देखिए हमारे पास ये टोटल दूरी 2l है। तो अगर ओ बिंदु से हम दूरी लें तो यहाँ इसकी दूरी क्या हो जाएगी? माइनस क्यू आवेश से ओ बिंदु तक की दूरी l हो जाएगी और प्लस क्यू आवेश से ओ बिंदु तक की दूरी जो होगी l हो जाएगी। ठीक है, l मिल करके 2l तो होता है।
तो ये सारी दूरी 2l है, तो ये हाफ हाफ कर दिया हमने, ll हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो V1 मान लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव निकलेगा उसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा एज इट इज रहेगा वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू लिखेंगे, अपन में क्या हो जाएगा आर, आर का मतलब है कि दूरी, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर निकलना है तो इसकी दूरी कितनी है, ये हमारे पास देखिए यल है इतना दूर तक, और यहाँ से लेकर के ये दूरी आर है, तो दोनों को अगर जोड़ दें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आर में हम एल को जोड़ दें या एल में हम आर को जोड़ दें, बात एक ही है। तो आर प्लस का एल यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, वैसे कोई कन्फ्यूज़न छोड़ूंगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे हम V1 बराबर अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो इस माइनस क्यू को, माइनस को हम पहले लिख सकते हैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान में क्या हो जाएगा आर प्लस का यल, इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो हमने विद्युत विभव प्राप्त किया वो ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे फिगर देखिए, इस आवेश के कारण अब बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इस विभव को V2 मानते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या रखना है, क्यू आवेश रखना है, तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रखेंगे, अपन में क्या हो जाएगा आर रखना है, यानी दूरी रखनी है। तो वो दूरी का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए इस आवेश से लेकर के पी बिंदु तक की दूरी क्या है नहीं पता है, तो यहाँ पे यल है, ओ से लेकर के यहाँ तक यल है अगर, और ओ से लेकर के यहाँ तक आर दूरी है, तो अगर हम आर में से एल को घटा दें तो ये दूरी नहीं पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर माइनस का एल लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। ये हमारा हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर विभव होगा उसका मान। तो इस तरीके से हमने V1 V2 प्राप्त कर लिया, और यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे कि V1 और V2 को जोड़ देंगे, इसका मतलब है कि विभव का परिणाम ही निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर जो विभव होंगे उनका परिणामी क्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो अगर हम बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करते हैं तो V बराबर में हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस का V2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम V1 और V2 को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखेंगे किसका किसका, V1 का और V2 का, क्योंकि हमें V1 भी पता है और V2 भी पता है। तो यहाँ से V बराबर निकालें अगर, तो हमारे पास V1 का मान है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान में है R प्लस का L, और सेकंड इसी तरीके से हमारा प्लस लगा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R माइनस L है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या है, R माइनस का L है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। और आगे अगर करेंगे तो V बराबर में इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इतनी चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ें कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 में क्या हो जाएगा, ये R प्लस का L बचा है यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पे क्या बचा है 1 में R माइनस का L, ये चीज़ें अंदर बच जाएंगी, ठीक है। तो अंदर बच जाएंगी तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे और इसको वैसे ही लेते चलेंगे। तो V बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का Q, और अंदर अगर इसको हम -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस और ब्रैकेट में R माइनस का L, और इसका मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का R प्लस का L, और नीचे आ जाएगा हमारे पास R प्लस का L इन दोनों का, तो R माइनस का L, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब लगभग हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं तो उनको भी देख लेते हैं। इसके आगे जो है हम सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ से हम लिखेंगे V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये देखिए माइनस का R है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस R, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस L,
यहाँ पे देखिए प्लस आर और प्लस यल, ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है, सॉरी। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, आर प्लस का एल है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आर माइनस एल है, तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, इस फार्मूले पे रख करके हम इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई है एक बार और समझिए, यहाँ पे माइनस आर का अगर यहाँ पे करेंगे तो माइनस आर हो जाएगा, इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस में यल हो जाएगा, प्लस का आर और प्लस का एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे हमने क्या किया है, आर प्लस एल है एक ब्रैकेट में आर माइनस एल है, तो ये फार्मूला हमारा बन गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरीके से इसको हम फार्मूले पर रख देंगे, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इस आर की बात करें और इस आर की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो आगे हम इसको लिख सकते हैं v बराबर 1/4πε0 q। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एल कितना बन जाएगा, ये 2l बन जाएगा, 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ये क्या है, यह नगण्य है, एल स्क्वायर क्या है, नगण्य है, लगभग जीरो के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसको जीरो मान लेते हैं, इस एल स्क्वायर को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, जीरो मानते हैं, तो यहाँ से हमारे पास v बराबर निकल के आ जाएगा 1/4πε0 q और इंटू का 2l, यहाँ पे बाहर निकलेगा तो 2l अपान में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, लास्ट स्टेप है हमारा, ठीक है, 1/4πε0 वैसे ही रहेगा, और इस q इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर q इंटू 2l ही तो होता है, तो यहाँ पे हम p बट्टा में आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है चुप्पी दे करके निशान भी इस तरीके से भी लिख देंगे कि q इंटू 2l किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, ठीक है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। ये हमारी जो चीज़ थी ये प्रूव हो गई, ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हमारा जो काम है कंप्लीट हो गया। ये हमारा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये डेरिवेशन पता होना चाहिए। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कैसे करेंगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक फिगर्स को समझने की जरूरत है और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस फिगर में, तो एक प्लेट का नाम है एक्स, दूसरा प्लेट है वाई। ये दो प्लेट है जो धातु की प्लेटें हैं, ठीक है, और समतल है दोनों, और एक दूसरे के समांतर भी है, ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो देखिए एक्स और वाई ये दो प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें हैं। तो अगर एक्स प्लेट पे हम धनावेश देते हैं और ये हमारे पास देखेंगे अगर, तो ये जो हमारे पास प्लेट है ना दूसरा वाई वाली, ये पृथ्वी से क्या किया गया, अर्थिंग किया गया है, यानी जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर एक्स प्लेट की बात करते हैं तो इस पे अगर धनावेश यानी प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इस वाई वाले के अंदर की बात करते हैं केवल, तो अंदर की तरफ जो है ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश आ जाता है किसके कारण, प्रेरण के कारण। तो इसके अंदर क्या होता है कि आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है प्रेरण के कारण, और इसके बाहर जो है धनावेश आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग है, ठीक है। तो इसी बात को समझ करके यहाँ पे हमें क्या करना है, धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना है। तो हमने इसी बात को जो हमने बोला है अभी, इसी बात को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है, और आपको भी लिखना होगा अपनी बोर्ड की कॉपी में। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, माना समांतर संधारित्र में धातु की समतल दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्स और वाई दो हमारे पास क्या है, धातु की दो समतल प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पे डी है, तो डी मैंने लिखा हुआ है। उसके आगे जब एक्स प्लेट को धन आवेश दिया जाता है, इस एक्स प्लेट पर जब धनावेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरण की वजह से जो है इस पर ऋणावेश आ जाता है, वह बाहर की ओर धनावेश आ जाता है। अंदर की तरफ तो ऋणावेश आता है, लेकिन इसके बाहर की तरफ जो है धनावेश आ जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात को आपको लिख देना है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से आपका सूत्र का जो निगमन है यहाँ से स्टार्ट होता है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों प्लेटों यानी दो संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी गणना करनी है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला दिया गया है, आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखेंगे
समांतर लैंग्वेज को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ये दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सेम टू सेम यही पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उस नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, आपको जो है रिप्लाई मिलेगा और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता की बात करते हैं, तो ई बराबर क्या पता है हमें, ई बराबर पता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या पता है, ई बराबर में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारे पास पृष्ठ घनत्व, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिग्मा, जिसे हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा का एक फार्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यू अपन में ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले की मदद से, इस पृष्ठ घनत्व के फार्मूले की मदद से अगर हम इसमें देखें, तो ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आवेश होगा ना, इस क्यू, इस सिग्मा की जगह पे हम क्यू अपन में ए लिख सकते हैं, तो क्यू अपन में ए लिखेंगे और नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये सूत्र जो है मॉडिफाई होकर के निकल के आ चुका है, ठीक है। इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी कुछ नहीं किया है। सबसे पहले मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की, तो ये होता है हमारे पास सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर हमें पता है क्यू अपन में ए होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ई बराबर में ऊपर क्यू अपन में ए लिखेंगे, सिग्मा की जगह पे नीचे एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही रख दिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे की तरफ देखिए, अब आगे क्या करेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच की अगर दूरी d है और विभवांतर भी है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। आगे लिखना है आपको, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर की बात हो रही है, विभवांतर भी है, तब अगर इनके बीच की दूरी d और विभवांतर भी है, तब हमारे पास जो सूत्र निकलेगा, E बराबर में v अपन में d निकलेगा। ये सूत्र हमारे पास मिल जाएगा। ध्यान से एक एक स्टेप को देखते जाइएगा, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, इस तरीके से मॉडल नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने और पढ़ाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर v की गणना करना चाहें तो v हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, v बराबर में हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, E इंटू का d आ जाएगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इस फार्मूले में अगर ई के जगह पे हम ये चीज़ रख दें, ऊपर वाला समीकरण एक वाला, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इस ई के जगह पे हम इसका मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से हमारे पास v बराबर क्या मिल जाएगा, इस ई की जगह पे क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू का डी हो जाएगा। ये हमारे पास सूत्र आ गया है। अब जो है हम आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से दिखा सकते हैं। आप देखिए, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिएगा, समीकरण ये सेकंड बन गया, ठीक है। अब ये समीकरण सेकंड बन गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होती है, तो लिखिए संधारित्र की धारिता। अब इसी के लिए तो हमें एक सूत्र के व्यंजक का निर्माण करना है, संधारित्र की धारिता के लिए ही तो व्यंजक का निर्माण करना है। तो संधारित्र की धारिता हमें पता होनी चाहिए, C बराबर में क्या होता है, Q अपन में V होता है। आप लोग को ये फार्मूला याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है ये सारा फार्मूला, तो आप लोगों को अच्छे से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है फार्मूले आप लोगों को बता दूंगा फिजिक्स का, ठीक है। तो देखिए हमारे पास संधारित्र की धारिता C बराबर में Q अपन V होती है। तो यहाँ से अगर हम समीकरण 2 से अगर V का मान रख दें तो कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस v के जगह पे हम ये चीज़ें रख दें तो कोई दिक्कत होगी इसमें नहीं, हमारा जो मान होगा, जो हमारा व्यंजक होगा निकल के आ जाएगा। तो c बराबर में आ जाएगा हमारे पास q ऊपर है और उसके बाद से नीचे क्या है, q अपन में, ये इस v के जगह पे हम ये सारा चीज़ रख रहे हैं, q अपन में a एप्सिलॉन नॉट और इंटू का d, तो इंटू का d भी हम यहीं पे रख देंगे। यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस q से q को हम कैंसिल करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा सी अपन में, नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इस एप्सिलॉन नॉट इंटू का ए लिखें या फिर ए इंटू का एप्सिलॉन नॉट लिखे, बात एक ही है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू का ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी जो बचा है नीचे की तरफ रह जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपन में डी, ये फार्मूला निकल के आ चुका है। तो ये हमारा जो होगा यही हमारा व्यंजक होगा संधारित्र की धारिता के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्टार दे देता हूँ और ये फैराड में होगा, ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये फैराड में होगा, ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमने क्या किया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन किया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।